नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज बात करते हैं सरोकार की, क्योंकि मैं अपने गांव आया हूं और यहाँ से सरोकार की ही बात की जा सकती है, इसलिए कि जब हम लोग शहरों में रहते हैं तो सरकार की बात करते हैं। वहाँ पे सारे जितने विषय हैं, राष्ट्रीय विषय जिनको कहा जाता है, अडानी, मोदी, 400 दिन चुनाव के, विपक्ष का क्या तालमेल रहेगा, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब हम गांव आ जाते हैं तो सिर्फ यहाँ पे सरोकार होता है, इसलिए कि अभी मुझे किसी के यहाँ कोई बीमार है, उसके यहाँ जाना है, उससे मिलना है। कोई किसी के यहाँ मौत हो गई है, उनके यहाँ जाना है गमी पे। और फिर कल जिस खुशी के लिए आया हूँ, उस खुशी में शामिल होना है। तो सरोकार जो हैं वो सरकार नहीं होते। गांव को शहर की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरीके से सरोकार को सरकार की ज़रूरत नहीं होती। सरकार आपसे वादे करती है और वादों के बदले में वोट मांगती है, लेकिन सरोकार आपका अपना इरादा होता है, जो कुटुंब की या समाज की खुशियों के लिए होता है। सरोकार, परवाह, जनहित, ये सब एक ही ख़ानदान के शब्द हैं। और आज ये बात ध्यान में इसलिए आ रही है कि कल रात में हम अपने एक दोस्त के साथ उसके साथ बैठे हुए थे और उसने हमको एक किस्सा बताया। किस्सा बहुत छोटी सी खबर है कि बुरहानपुर में एक गांव है जो हाईवे पे होने की वजह से वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गए। और गांव के अंदर जाहिर सी बात है कि ये एक मसला था कि यही नहीं पता चलता था कि कौन आया और किसने मार दिया, गाड़ी नंबर क्या था। तो वहाँ पे कैमरे लगाने की बात हुई, और कैमरे जो है वो नाइट विजन कैमरे के साथ सारी बातें हो रही थी और वो लगवाए गए। उस पर ख़र्च आया कोई 60 से 70 हज़ार रुपये। ये भी कोई ख़बर नहीं है। ख़बर ये है कि उस 60-70 हज़ार रुपये का ख़र्च एक औरत ने, उसी गांव में रहने वाली एक औरत ने किया, और उसने अपने गहने बेच के ये ख़र्च उठाया। ये है सरोकार। तो हम ये बात इसलिए आपको बताना चाह रहे थे, और शायद इस बहस में भी नहीं पड़ना चाहते कि 50-60 हज़ार रुपये की मामूली रकम, अगर आप यूँ सोचिए, वो भी सरकार नहीं कर सकी, या सरकार ने क्यों नहीं किया, या सरकार को ये बात पता थी या नहीं थी। हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सरोकार क्या होता है, और ये बताना इसलिए भी चाह रहे हैं कि बेसिकली आप लोगों को दो छोटी छोटी कविताएं सुनाना चाहते हैं, और उसके लिए आपका एक जहन बनाना चाह रहे थे। आपका जो मूड है वो बन जाए उन दो कविताओं को सुनने के लिए। तो ये कविता जसंता केरेकट्टा की, जो आदिवासी संवेदनाओं की कवित्री हैं, उनकी एक कविता है। उसमें माँ की संवेदनाएं देखिए। कहती हैं कि माँ एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती, पहाड़ लांघती, देर शाम घर लौटती हो। माँ कहती है, जंगल छानती, पहाड़ लांघती, दिन भर भटकती हूँ, सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए, कहीं काट न दूं हरे पेड़। और दूसरी कविता है हमारे बहुत पसंदीदा शायर, हिंदी साहित्य के बड़े चर्चित व्यक्ति, ज्ञानपीठ उनको मिला, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की एक कविता। उस कविता का शीर्षक ही है जनहित के काम। वो कहते हैं कि वो एक अद्भुत दृश्य था। मेघ बरस कर खुल चुका था, खेत
जुतने को तैयार थे। एक टूटा हुआ हल मेड़ पर पड़ा हुआ था और एक चिड़िया बार बार उसे अपनी चोंच से उठाने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा और मैं लौट आया, क्योंकि मुझे लगा मेरा वहाँ होना जनहित के इस काम में दखल देना होगा। तो देखिए कितनी संवेदनाओं से कवि ने अपनी बात कही। और ये 2 कविताएं सुनाना चाह रहा था आपको, क्योंकि गांव में हूँ और गांव के सरोकार हैं और सरोकार की बात कर रहे हैं। तो आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी हमें बताइएगा। आपके कमेंट बहुत कीमती होते हैं और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हौसला मिलता है। तो हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।